हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 केसीसी मैथ एक्सरसाइज हमारा 7.3 क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा। 16 को 1 करने वाले हैं। चलिए, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। बुक हमारे पास है और बुक में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यहाँ पे दिख रहा होगा 16 का एक क्या कर रहा है, बिंदु 2 और 3 -3 और 5 और 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करता है। इसमें बताना है कि जो दोनों के जोड़ने वाले जो रेखाखंड है उस एक्स अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करता है, हमको ये बताना है। तो इससे पहले जितनी भी क्वेश्चन है सभी बन चुका है, सभी का प्ले लिस्ट है, आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा। उसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक सभी का प्ले लिस्ट है ऑलरेडी, आप वहाँ जाके एक बार जरूर देखिएगा। और सभी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं 16 का एक। चलिए, हम क्या करेंगे, एक मान लेते हैं P और एक Q, ठीक है। Q है, इसका निर्देशांक 5 और 6 है और इसका निर्देशांक हमारा 2 और -3 है। कोई बिंदु यहाँ मान लेते R है, ठीक है। ये जो K अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। और कह रहा है कि x के किस तरह, मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लीजिए इस तरह है। तो यहाँ पे हमको बताना है, तो x कर रहा है, y का नहीं कुछ, तो 0 होगा। ये हमारा निर्देशांक हो गया। हम इस बात को लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना बिंदु P 2 और -3 और बिंदु Q हमारा है 5 और 6, ठीक है। को मिलाने वाली रेखाखंड मिलाने वाली क्या है, रेखाखंड जो है हमारा, रेखाखंड जो है के अनुपात एक्स अक्ष पर के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। यानी एक्स अक्ष पर के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। विभाजित करता है, तो हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाए ना भाई। तो हम यहाँ पे विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है, सबको पता है। m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, और y के लिए हो जाएगा m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n, ठीक है। और तो चलिए हम इसका मान लिखेंगे। तो मान हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान हमारा आ जाएगा k, m का मान k है, गुने 5 प्लस 1 गुने 2 बता में k प्लस 1। x के लिए हो जाएगा, y के लिए उसी तरह हम करेंगे तो k गुने 6 और प्लस हो जाएगा 1 गुने -3 बता में k प्लस 1। और यहाँ दिया हुआ है x का निर्देशांक दिया हुआ है, क्या, x और 0 हमको निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 5 के और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो प्लस में हमारा हो जाएगा 2, नीचे के प्लस 1, वाई वाला हो जाएगा 6 के माइनस में 3 और नीचे हो जाएगा के प्लस 1, बराबर में तो हमारा चलेगा x और 0। चलिए, इसके बराबर करेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मान आ जाएगा 6 के -3 बटा में k प्लस 1 और बराबर हम रखेंगे क्या है, 0। पाई क्रॉस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 के -3 बराबर 0, ठीक है। के मान छाटेंगे तो 6 के इधर हो जाएगा 3, यानी के का जो हमारा मान आ जाएगा
3/2, 3/6 काट देंगे 1/2, यानी के जो माना गया 1:2, यानी 1/2 आ गया। ठीक है, अब चलिए, तो हमारा क्या मान मांगा था, यही ना, के मान मांगा था, हमारा के मान आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, एक बना दिए, दो सेम है, दो क्वेश्चन जो है सेम है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, क्या देखते हैं, 3। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन के 3 क्या कर रहा है, 16 के 3, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है और विभाजन बिंदु भी ज्ञात करे। इसमें थोड़ा अलग है, विभाजन बिंदु भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह यहाँ मान लेते हैं। देखिए कोई बिंदु है P, ठीक है, और एक कोई बिंदु है Q। इसका निर्देशांक हमको दिया है -1 और -4, और इसका भी निर्देशांक हमको दिया हुआ है 5 और -6, और एक यहाँ मान लीजिए बिंदु R है, ठीक है, और y अक्ष के, ठीक है, क्या है, y अक्ष, इस तरह कोई बिंदु आया है, ठीक है, इसका 0 और y हो जाएगा मान, क्योंकि y अक्ष पर है। तो हमको यही कह रहा है मान निकालने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, इतना तो यहाँ हो गया, लिखेंगे माना बिंदु P जो है 5 और -6 और Q जो -1 और -4 है को मिलाने वाले रेखाखंड क्या है हमारा PQ को y अक्ष पर के अनुपात 1 के अनुपात में बटता है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, जब के अनुपात में बटता है तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आपको पहले बता दिए हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू का आर से चलेंगे, चलिए लिख देते, आर का निर्देशांक, तो सूत्र क्या लगाएंगे, m(x2) + n(x1) और यहाँ m+n हो जाएगा। उसी तरह y के लिए निकालेंगे तो m(y2) + n(y1) बटा में हो जाएगा हमारा m+n, ठीक है। अब चलिए, इसका तो निर्देशांक दिया है 0 और y, तो हम लिखेंगे, तो चलिए इसको लिख देते हैं हम 0 और y, इसका मान बैठाएंगे तो हो जाएगा k गुने -1 प्लस में 1 गुने 5, नीचे हो जाएगा k + 1, y के लिए लिखेंगे उसी तरह, तो k गुने -4 और प्लस में हो जाएगा हमारा 1 गुने -6, नीचे हो जाएगा k + 1। चलिए इसको, ये रहेगा 0 और y, इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा -k और प्लस में हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा k + 1, इसको छाटेंगे तो -4 के और माइनस में 6, नीचे 4, ये सॉरी k + 1, इसके बराबर 0 करते हैं, इसके बराबर करते हैं एकाएकी। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में k और प्लस में 5 और बट्टा में हो जाएगा k + 1 बराबर 0, पाई क्रॉस कर देंगे तो -k प्लस में 5 बराबर 0, यानी k के मान छाटेंगे माइनस में, तो माइनस में 5 कट गया, यानी k बराबर आ गया हमारा 5, यानी कह सकते हैं k के मान होगा 5:1, ये हमारा k का मान है। अब चलिए इससे चलते हैं, तो -4k माइनस में 6 बट्टा में हमारा है k + 1,
बराबर क्या लेंगे, वाई। हमको वाई के मान निकालना है, तो इसको पाई क्रॉस कर देते हैं। पाई क्रॉस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 -4 तो है। और देखिए के जगह पर 5 आया है तो 5 लिख देते हैं, और माइनस में 6, ठीक है। और नीचे हम लिख देते हैं ये 5 + 1 बराबर वाई। के मान रख दिए हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 20, माइनस में 20 हो जाएगा, और माइनस में 6, और नीचा हो जाएगा 6। यह हो जाएगा वाई, यानी माइनस में 26 बटा में 6 बराबर वाई। अब चाहे तो इसको हम काट भी सकते हैं, 2 तिहाई 13, यानी हमारा आ जाएगा 13/3। वाई का मान क्या आ जाएगा, -13/3। यही हमको आंसर लाना था। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। देखिए 17 नंबर कथी कर रहा है कि शीर्ष 2, 4, 3 इतना वाले भुजा के केंद्रक ज्ञात करें। इसमें हमको केंद्रक निकालना है। बड़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए हम आपको अभी केंद्रक निकाल के बता देते हैं। मान लीजिए त्रिभुज हमारा क्या है, यह एक त्रिभुज है, ठीक है। एक सेकंड देखिएगा। चलिए ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज है। इसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है 2 और 4। बी का निर्देशांक है 6 और -4, और सी का निर्देशांक है 2 और हमारा 0। केंद्रक हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक जो होता है उसका सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3। यहाँ होता है y1 + y2 + y3 बटा में 3। ये होता है केंद्रक का फॉर्मूला। तो चलिए इसका मान बैठाएंगे। चलिए अब इसका मान बैठाएंगे तो 2 + 6 + 2 बटा में 3, और इसके हो जाएगा 4 + 4 + 0 बटा 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10/3, और इसको जोड़ देंगे तो 8/3। तो हमारा केंद्रक क्या हो गया, केंद्रक यही हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर भी वही कर रहा है, सेम कर रहा है। देखिए 18 भी कुछ नहीं, किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना है तो माध्यिका के समत्रिभागी बिंदु को सम्मुख भुजा के निकट के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी हमको केंद्रक ही ज्ञात करना है, उसको हम लोग केंद्रक ही कहते हैं। तो सेम हम निकाल लेंगे, लिख लेंगे त्रिभुज हमारा है तो त्रिभुज एक बना लेते हैं। देखिए ठीक है, इसका भी दिया हुआ है शीर्ष, ठीक है। शीर्ष कितना कितना दिया हुआ है, हमारा दिया है 2 2, ये 2 और 2। ए है, मान लेते हैं बी का हमारा हो गया 0 और 6, और सी का मान लेते हैं 8 और 10। ये हमको दिया हुआ है। केंद्रक निकालेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। केंद्रक वही सेम फार्मूला होगा अभी जो हम फार्मूला लिखे, क्या होगा, x1 + x2 + x3 बटा में 3, और y के लिए हो जाएगा y1 + y2 + y3 बटा में 3। यानी जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 + 0 + 8 बटा में 3, और सॉरी y के लिए हो जाएगा 2 + 6 + 10 बटा में 3। ये आ जाएगा हमारा 10/3, और ये आ जाएगा 18/3। काट देंगे तो 6, यानी 10/3 और 6। ये हमारा हो गया केंद्र। क्या हो गया, ये हो गया केंद्र। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं।